नौकरी कच्ची नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काम पक्का नौकरी कच्ची नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कर्मचारी का दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो, न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए लागू करो, लागू करो, लागू करो। करनाल जिले से तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स मैदान में सड़कों पर उतर आए हैं। जिला सचिवालय का रुख किया, डीपीओ को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया और ऐसे में क्या कुछ मांगे हैं वो एक बार हम इनसे जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। इनका कहना है कि 50 साल से ये नौकरी कर रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर के तहत, लेकिन इनको पक्के कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, नियमित नहीं किया जाता और इनकी ये जो जद्दोजहद है ये जारी है। ऐसे में एक बार जानते हैं इनकी मांगे क्या कुछ है। एक बार मांगे बताइए अपनी। आज जो हमारा प्रदर्शन था वो तो जो 20 तारीख की हड़ताल थी उसको हमने देश की स्थिति को देखते हुए स्थगित किया है। हमारा ऑल इंडिया का फैसला था तो हमने उसको स्थगित किया है। हम उसको आगे 9 जुलाई को फिर हमारी हड़ताल होगी और जो हड़ताल होगी वो ऐतिहासिक हड़ताल होगी यहीं करनाल में डिस्ट्रिक्ट पे ही। तो उस एवज में जो हमारी मांगे थी 1975 से आंगनवाड़ी वर्कर काम करती आ रही हैं और इसके पूरे अच्छे परिणाम देश को मिले हैं और उन्हें पता भी है। यानी कि जो हमारी मंत्री अन्नपूर्णा जी हैं उनको भी पता है और जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं उनको भी पता है और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको भी पता है कि इस स्कीम के कितने अच्छे परिणाम इस देश को मिल रहे हैं। बच्चों में कुपोषण की कमी को दूर करना, संपूर्ण टीकाकरण, मतलब जो शिशु मृत्यु दर, जो लिंग अनुपात का काम हमारी कोरोना में काम किया, पोलियो को देश से भगाने का काम हमारी जो आंगनवाड़ी वर्करों ने किया है, इसके इतने अच्छे परिणाम देश को मिल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का कि 50 साल होने के बाद भी आज भी हम सोशल वर्कर ही कहे जाते हैं। तो आज हमारी ये मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक हमें 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए, जब तक सरकार हमें कर्मचारी का दर्जा ना दे और जो हमारा 6 महीने का पेंडिंग मानदेय पड़ा है वो हमें दिया जाए। अभी कितना वेतन आपका महीने का है? आज क्या कार्यशैली रही आपकी? आज की हमारी कार्यशैली यही थी कि हम फुहारा पार्क में इकट्ठे हुए थे और हमने अपनी डीपीओ को जो हमारी लोकल मांगे हैं उसका मांग पत्र दिया है और जो हमारी अगली जो कार्रवाई होगी वो हम अपनी मीटिंग करेंगे उसके बाद। अभी कितना वेतन मिलता है? अभी हमें 3,000 रूपए सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, वो अब तक 6 महीने हो गए, आज तक नहीं दिया। 6 महीने के बाद हमें लड़के ही लेना पड़ता है और 11,750 हमें स्टेट गवर्नमेंट देती है। उसका इतना शुक्र है कि वो हम लड़ते झगड़ते रहते हैं तो वो हमें हर महीने मिल जाता है। क्या नाम है आपका? मैं रूपा राणा, राज्य प्रधान आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर। बिल्कुल, और भी तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ पर हैं। तो ये जद्दोजहद आपकी जारी है, लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं लेकिन मांगे सुनी नहीं जा रही। अब एक बड़ा फैसला लेने वाले जुलाई के महीने में जो हमारा 9 जुलाई को, वैसे तो हमारा 10 जुलाई को मांग दिवस होता है, लेकिन अब की बार देश की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए जो हो रहा आजकल जो देश में हो रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में, उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो 20 मई की जो हड़ताल थी हमारी वो बिल्कुल स्थगित कर दी गई है और आगे आने वाली 9 जुलाई को हम पूरे देश की हड़ताल, चाहे वो पक्का कर्मचारी है, चाहे वो कच्चा कर्मचारी है, चाहे वो स्कीम वर्कर हैं, हर जिले में नहीं पूरे भारत के हर जिले में होगा और ये राष्ट्रव्यापी हमारी हड़ताल रहेगी। इसमें एक बीएमएस की यूनियन को छोड़कर, भारतीय मजदूर संघ यूनियन जो बीजेपी सरकार की है, उसको छोड़कर तमाम ट्रेड यूनियन इसमें हिस्सा लेंगे और ये तैयारी तो हमने अभी बहुत कर ली थी। लेकिन अगर हम इस टाइम पे मजदूरों के लिए आवाज उठाते हैं तो जो देश का आम जनता है उसका रुख ये कहेंगे भी जो देश में है वो तो एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इनको अपनी मांगों की पड़ी हुई है और ऐसी स्थिति में क्या पता किधर से कोई पब्लिक के ऊपर क्या रिएक्शन हो जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने इस हड़ताल को स्थगित कर दिया है। 9 तारीख को हम जो जुलाई है उसको पूरे और जोर से तैयारी के साथ हम इस हड़ताल को करेंगे। एक बार संक्षिप्त में बताइएगा कि मुख्य मांगे क्या हैं आप? मुख्य मांगे हमारी एक तो हमारा जो स्थायी कर्मचारी का हमें दर्जा दो। 50 साल से हम लगातार लड़ रहे हैं भाई हमारे को कर्मचारी बना जाए पक्का, उसके साथ जो पक्के कर्मचारी की साथ जो मिलती है सुविधा वो तमाम सुविधा हमें दी जाए। दूसरा ये है कि ग्रेजुएटी का लाभ
अभी हमने गुजरात हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से एक केस जीता है और उसमें कि भी वर्कर को भी ग्रेजुएटी का, हेल्पर को भी ग्रेजुएटी का लाभ मिलना चाहिए और उसके लिए हमारी जो मुख्य मांग है ये ग्रेजुएटी की है। और जो पेंशन हमें मिलनी चाहिए रिटायरमेंट पे, हमारी वर्कर हेल्पर को बाजू पकड़ के घर बैठा दिया जाता है, जो तमाम उम्र जिसको सेवा करते हुए होगी विभाग की, और उनको बाजू पकड़े घर बैठा दे, पेंशन भी ना दें। रिटायरमेंट पे भी सिर्फ 1 लाख वर्कर को और 2 लाख वर्कर को और 1 लाख हेल्पर को दे रहे हैं। तो इसको भी हमारा बढ़ाकर 10 लाख रुपए वर्कर के और 5 लाख रुपए कम से कम हेल्पर के किए जाएं। और जो डेथ क्लेम है, देखो वर्कर हेल्पर को एक जीवन ज्योति बीमा योजना से एक्सीडेंटल केस पे जोड़ दिया गया है। अब पूरे साल जिसने पूरी तमाम उम्र जिसने सेवा दे दी और ड्यूटी के रहते, जिसकी नेचुरल डेथ हो जाती है, तो उसको नेचुरल डेथ पे भी कम से कम 3 लाख और जो एक्सीडेंटल क्लेम है वो कम से कम 5 लाख मिलना चाहिए। ये तमाम हमारी जो मुख्य मांगे हैं पूरे भारत की, वो हमारी मांगे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिजनेस राणा। आश्वासन मिला आपको भी? आश्वासन तो हर बार मिलता है, लेकिन चाहे सरकार जो मर्जी हो, चाहे वो कांग्रेस की भी है, चाहे लोकल कोई भी हो, या चला पिछले 15 साल से लगातार बीजेपी खड़ी है सत्ता में, बगैर लड़े किसी ने नहीं दिया, थाली में परोस के कोई नहीं देता। जब हम संघर्ष करते हैं तो टुकड़ों में हमारे को थोड़ा बहुत कुछ दे दिया जाता है, वरना बगैर रोई तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। ऐसे ही सरकार हमें बिना सड़कों पे आए कुछ नहीं देती। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि रोष प्रदर्शन आज किया जा रहा है, प्रोटेस्ट हड़ताल आज की गई और एक बड़ी हड़ताल होने वाली है आगामी महीने 9 जुलाई को। तमाम पूरे देश भर में जितनी भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, वो सभी सड़कों पर उतरने वाले, अपने अपने जिलों में एक प्रदर्शन करने वाले, एक बड़ी हड़ताल होने वाली, क्योंकि इनका कहना है कि किसी को 40 साल, किसी को 50 साल हो गए हैं इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए, लेकिन इस विभाग में उनको कभी पक्का नहीं किया गया। इनका जद्दोजहद जारी है, इनका संघर्ष आज तक जारी है। कई बार इन्होंने ज्ञापन सौंपे, कई बार ये मैदानों में आए, सड़कों पर उतरे, लेकिन इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। केवल इनको सरकार की ओर से आश्वासन ही मिलता है, ऐसा इन कर्मचारियों का कहना है। तो इनकी जो मुख्य मांग है वो इतनी सी है कि इनको नियमित किया जाए, एक नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, सोशल वर्कर के तौर पर ये अब आगे काम नहीं करना चाहते। 26,000 इनका न्यूनतम वेतन मासिक होना चाहिए। अभी इनको जो सैलरी है, जो पैसे हैं, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे मिलते हैं, जो कि बहुत कम है। इनके घर चलाना मुश्किल हो जाता है और अगर ये नियमित कर्मचारी का दर्जा इनको मिलेगा तो बहुत सी सरकारी सुख सुविधाएं होंगी जिनका ये जो फायदा है वो इनको मिल सकेगा। तो उन सब की मांग यहाँ पर की जा रही है, पेंशन की मांग यहाँ पर की जा रही है। यदि एक्सीडेंटल केस में नेचुरल तरीके से जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो भी कई तरीके के फायदे जो इनको मिलने चाहिए, जैसा कि इनके द्वारा जिक्र भी किया गया। और आज कार्यशैली करनाल में यही रही कि सब लोग सेक्टर 12 फवारा पार्क में इकट्ठे होते हैं, पैदल प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंचते हैं, डीपीओ को ज्ञापन सौंपा जाता है। यही मांगे जो मैंने आपको बताया, यही मांगे उन्होंने डीपीओ के सामने भी रखी है और इनको उम्मीद है कि शायद इस बार प्रशासन से कोई अधिकारी होगा जो इनकी इन मांगों को पूर्ण कर देगा। नहीं तो एक बड़ा फैसला ले लिया गया है, देश भर में तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स अलग अलग विभागों से एकत्रित होंगे, अपने अपने जिलों में एक बड़ी हड़ताल होने वाली है 9 जुलाई को। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। धन्यवाद।